गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने स्टार्ट किया था लाइट वाला चैप्टर। उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, लॉज पढ़े थे उससे रिलेटेड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिरर। तो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या क्या उनकी शेप्स हो सकती हैं और कहाँ कहाँ पे हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो वो सब अभी हम देखने वाले हैं। तो जो मिरर है, मिरर की डेफिनेशन क्या होगी? A highly polished smooth reflecting surface is called as a mirror। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। ये क्या है? A highly polished smooth reflecting surface। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस होगा वो स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। तो मिरर क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। वन साइड इज पेंटेड विद पॉलिश्ड विद सिल्वर। सिल्वर हम उस पर अप्लाई करेंगे एक साइड पे मिरर पे। उसके बाद जो मिरर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकंड वन इज स्फेरिकल एंड थर्ड वन इज पैराबोलिक। हम जो है मेनली स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। प्लेन मिरर में क्या होता है? हाईली पॉलिश प्लेन मिरर होता है हमारा, ये इस स्ट्रक्चर में होता है। स्फेरिकल क्या होगा? स्फेरिकल मीन्स राउंडेड स्ट्रक्चर होगी। ये एक तरह से पूरा सर्कल है ये, और उसका एक पार्ट हमने लिया है स्फेरिकल बॉल का। ये कर्व्ड मिरर होगा। ये होगा पैराबोलिक। ये हमारे सिलेबस में अभी हम नहीं पढ़ने वाले, जस्ट शेप देख लो आप कैसी होती है पैराबोलिक मिरर की। तो अब है स्फेरिकल फिर मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कर्व्ड मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। मतलब मेनली क्या है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फेरिकल हो, वो क्या होंगे? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमारे सिलेबस में और हम यही पढ़ने वाले हैं। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। मतलब कि क्या है, जैसे कि ये देखो, ये पार्ट दिखा रहा है मेरा कॉनकेव मिरर का, जिसका आउटर पार्ट जो है वो क्या है हमारा? पॉलिश्ड है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्टील स्पून। जैसे कि इसके एग्जांपल दिया है कि जो स्पून होगी उसका इनर शाइनिंग सरफेस होगा ना, जो ऐसे कर्ड होती है, वो स्पून जो होती है ऐसे कर्व होगी, तो जो उसका इनर वाला पार्ट होगा वो होगा हमारा क्या? कॉनकेव वाला पार्ट। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर जैसे इसका अपोजिट है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा होगा? हमारा आउटसाइड वाला होगा, पॉलिश्ड इनसाइड होगी। अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस और बल्जिंग आउट सरफेस। बल्जिंग आउट मतलब उभरा हुआ, वो वाला। जैसे कि ये क्या है? आउटसाइड ऐसे बल्ज आउट हो रखा है ना, इसको बोलेंगे हम बल्जिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? ये बल्जिंग वाला सरफेस होगा। जैसे कि ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बताया जैसे कि कंप्लीट स्फीयर है, उसका हमने एक पार्ट ले लिया ये स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए, और यहाँ पे हमने इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिखाए हैं जो हम आगे रे डायग्राम्स में यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है। कॉनकेव मिरर का इनर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग था, आउटसाइड वाला जो है इसका पॉलिश था। तो जो इसमें ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके सेंटर के थ्रू जो जा रही है, यहाँ पे जब ये मिरर के साथ मीट करती है, यहाँ पे ये बोलते हैं हम पॉइंट पोल, POLE पोल। जो इस सेंटर होता है इस पूरे स्फेरिकल मिरर का, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर और द पोल, इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके अलावा ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का, ये होता है R। अच्छा, उसके बाद ये सारे डायग्राम्स हो गए। अब हम इनकी सारी सबकी डेफिनेशंस देखेंगे, सेंटर की, रेडियस की, पोल की, इन सब की वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट है वो चीजें, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी हमने देखा कि होलोस्फीयर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। वही बात बोल रहा है कि जो एक होलोस्फीयर होगा उसका एक पार्ट जो हमने स्फेरिकल मिरर बनाया है, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? C से डिनोट करते हैं। जो कॉनकेव मिरर का होता है कर्वेचर, वो होता है फ्रंट में होता है मिरर के। जैसे कि कैसे बोल रहा है ये कि जैसे कि अब कॉनकेव मिरर तो ऐसे बनता है,
तो इसका कर्वेचर जो है वो इधर आएगा, लेकिन जो कॉन्वेक्स है उसका बिहाइंड होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, हमारा कॉन्वेक्स बनेगा ऐसे और उसका ये होगा, तो इसका क्या होगा, इस तरफ बनेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और जो वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा। ये बात बोल रहा है कि बिहाइंड और फ्रंट वाली बात। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जो मैंने आर बताया था ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस बोलेंगे। पोल क्या होता है, पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो हमने पी से डिनोट किया था अभी पिछले डायग्राम में, वो क्या होगा, पोल होगा। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वही स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हुई थी। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। देन वी हैव अपर्चर। अपर्चर क्या है, दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज द अपर्चर। अपर्चर का मीनिंग क्या है, जैसे कि ये मिरर है हमारे पास, तो ये यहां से लेके यहां तक ये होता है उसका अपर्चर। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। इंपॉर्टेंट है फोकस, इसको ध्यान से देखना। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। इन्होंने क्या बोला कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जब किसी भी कॉन्केव मिरर के, मतलब किसी भी कॉन्केव मिरर, कोई भी कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर हमने लिया, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी लाइन जो है वो, कोई भी हमारी रे जो है वो आ रही है और स्ट्राइक कर रही है कॉन्केव मिरर से, तो वो वहां पे क्या करने वाले, कन्वर्ज हो जाएगी हमारी कहाँ पे, फोकस पे। तो फोकस क्या एक तरह से कन्वर्जिंग पॉइंट है जहां पे आने के बाद वो रेज जो हैं उसके ऊपर मीट करेंगी। ये होगी कॉन्केव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं अब, ये होगी हमारी कॉन्वेक्स वाली। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर द बीइंग रिफ्लेक्टेड। इसमें क्या होगा, ये होगा डाइवर्ज। यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या होगा, डाइवर्ज, और कॉन्केव में क्या होता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वहां पे आके मीट कर रही है। डाइवर्ज का मतलब होती है कोई भी चीज वहां पे क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। कॉन्केव का डायग्राम देखो, ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जिसपे पी और सी पॉइंट्स दिख रहे हैं। बहुत सा ऐसे रेज आई, वो सारी की सारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होने लगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक होने लगी, तो जिस पॉइंट पे आके वो मीट करेंगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्केव मिरर के लिए। ये उसको, और उसको क्या नाम है, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटर वाला होगा, यहाँ पे भी रेज ऐसे ही आएंगी और रिफ्लेक्ट कर लेंगी, लेकिन क्या होगा, इसका जो फोकस है वो कहाँ पे होता है, वो इस साइड पे होता है। उन्होंने उसमें लिखा था ना लास्ट टाइम कि इसमें फ्रंट में होता है और इसमें बिहाइंड होता है, तो ये बिहाइंड होता है। इसलिए ये क्या करेंगे, यहाँ पे जब वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो इसको हम वर्चुअल फोकस है। ये वर्चुअल मतलब हम इमेजिनरी इसको जस्ट यहाँ पे मीट करवा रहे हैं कि ये यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी इसकी, तो ये क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर का। जो डिस्टेंस होता है हमारा फोकस से प्रिपोल तक का, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, दोनों केसेस में, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। जैसे कि फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ एफ से हम इसको डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। उसके बाद हमारा रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है और 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं इसको, कि रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ मीन्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। इसकी कोई मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, जस्ट ये लर्न करना है कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम इसको r इज इक्वल टू 2f भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू r बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जितना ये सारा का सारा पार्ट हमने अभी किया है, सारा का सारा, कि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, और ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स अच्छे से याद होनी चाहिए। इनमें से
और डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, और इनके डायग्राम्स के थ्रू अगर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. और इसके बाद हम कल स्टार्ट करने वाले हैं इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की. सारे रे डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो अच्छे से करेंगे कल. इम्पॉर्टेंट होते हैं वो बहुत, और अगर एक बार उन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो वो इजीली हो जाते हैं. सो थैंक यू, बाय.